So class 12th, today I will start the new question number 23. What is question number 23? The question number 23 is, mm, the following are the balances of Ashok Photo Company Limited as 31st March 2018. यानी एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है विद नोट्स टू अकाउंट्स के साथ. क्लियर? So how to create the balance sheet? You know very well. First of all, you create notes to account, share capital, authorized, issued, subscribed, and reserve and surplus. Clear? So first of all, the security premium reserve has given. Security premium is the part of reserve and surplus. So you have to write here security premium 40,000 rupees. So how much rupees? 40,000 security premium. Freehold premises, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे क्या हैं आपके टेंजिबल एसेट्स. ठीक है, तो अभी लाइबिलिटीज पे हम उठाते हैं. शेयर कैपिटल है आपकी गिवन है क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज. तो क्वेश्चन में शेयर कैपिटल हैज गिवन इन द क्वेश्चन 4 लाख रुपीज, यानी ऑथोराइज्ड लास्ट में कह रहा है द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 50,000 एट द रेट ऑफ 10. यानी ऑथोराइज कैपिटल दे करके रखा हुआ है 50,000 एट द रेट ऑफ 10 का मतलब है 5 लाख. क्लियर? तो 5 लाख ही हो गया. इसका मतलब है शेयर कैपिटल कितनी है 40,000, तो इशू किया था 40,000 एट द रेट ऑफ 10 यानी 4 लाख रुपीज. ठीक है, तो 4 लाख रुपीज के आपके टोटल 4 लाख रुपीज का आपका एसपीआर गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, सो क्लास एसपीआर हैज गिवन इन द क्वेश्चन. आफ्टर दिस देन शेयर कैपिटल, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग. डिवेंचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है. ठीक है, सो डिवेंचर्स को हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में रख देते हैं. यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग. ठीक है, सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाउ मच डिवेंचर हैव गिवन इन द क्वेश्चन? डिवेंचर्स, हाउ मच डिवेंचर्स हैज गिवन इन द क्वेश्चन? डिवेंचर दिया है टोटल हमारे पास 1 लाख के डिवेंचर. ठीक, सो 1 लाख का डिवेंचर हो जाएगा आपका. ठीक, नेक्स्ट, तो हम ऑथोराइज्ड, इश्यू और सब्सक्राइब की बात कर रहे थे. कॉल से एरर गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है पूरा पैसा आ गया 10 रुपीज़ के हिसाब से 4 लाख. ठीक है, सो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे हम चल रहे हैं. डिवेंचर्स हो गया. इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स, यानी इंटरेस्ट देना बाकी है 7,500 रुपीज़. तो जो इंटरेस्ट एक्रूड होता है वो होता है अदर करंट लाइबिलिटी. ठीक है, सो अदर करंट लाइबिलिटी, सो इंटरेस्ट एक्रूड. ठीक है, सो हाउ मच इंटरेस्ट एक्रूड गिवन इन द क्वेश्चन? The interest accrued given in the question 7,500. ठीक है, तो 7,500 आपका इंटरेस्ट एक्रूड अदर करंट लाइबिलिटी हो गई. नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर्स हैज गिवन. तो करंट लाइबिलिटी होती है क्रेडिटर्स, तो टोटल क्रेडिटर्स है हमारे पास 91,100. सो 5th नंबर पार्ट करंट लाइबिलिटी. ठीक है, लाइबिलिटी कितना पार्ट है? 5th नंबर में करंट लाइबिलिटी है आपकी क्रेडिटर्स 95,000. क्रेडिटर्स 95,100 करंट लाइबिलिटी हैज गिवन. नेक्स्ट है हमारे पास सरप्लस. ओपनिंग सरप्लस है हमारे पास 2,80,000. सो सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सरप्लस का टोटल. यानी आपके पास ओपनिंग सरप्लस गिवन है क्वेश्चन में. सो ओपनिंग सरप्लस कितना दिया है ये तो क्वेश्चन में गिवन है. देन करंट ईयर सरप्लस. ठीक है, सो ओपनिंग सरप्लस 2,80,000 एंड करंट ईयर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,48,000 रुपीज एज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस बना लेते हैं. ठीक है, कितना सरप्लस एक्चुअल है? तो प्रीवियस ईयर का जो सरप्लस है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है. हमारे पास प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है 2,80,000 रुपीज़. ठीक है, सो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 2,80,000.
ठीक है, 2,80,000 रुपीज प्लस करंट ईयर प्रॉफिट. हाउ मच करंट ईयर प्रॉफिट हैज गिवन इन द क्वेश्चन? करंट ईयर प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 30. करंट ईयर का प्रॉफिट है 1,48,000, तो 1,48,000. लास्ट में एडजस्टमेंट में कह रहा है कि जनरल रिजर्व पे ट्रांसफर कीजिए 38,000. सो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 38,000. तो ये आपका जो एक्चुअल सरप्लस आएगा वो सरप्लस कितना आएगा? टोटल आएगा 3,90,000 का आपका टोटल सरप्लस. यानी चेक कर लेते हैं, 2,80,000 प्लस 1,48,000 प्लस 38,000. So one more important thing in this question, 2,80,000 हमारे पास प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 1,48,000 प्लस 38,000, तो टोटल सरप्लस है आपका 3,90,000. ठीक, सो 3,90,000 आफ्टर एप्रोप्रिएशंस. ठीक. So next thing I will discuss regarding the question. चलिए क्लास, तो कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस. प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 2,80,000 प्लस करंट ईयर प्रॉफिट माइनस जनरल रिजर्व. तो आपके पास जो सरप्लस आ रहा है वो आएगा 3,90,000 का. ठीक है, सो 3,90,000 आपका सरप्लस हो गया. ये है कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ऐड करते हैं, करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया माइनस जनरल रिजर्व. तो जनरल रिजर्व हमारा प्रॉफिट से ही ट्रांसफर होता है, इसलिए हमने जनरल रिजर्व को पोस्ट कर दिया वहाँ पे. ठीक है, सो नेक्स्ट है आपके पास जो बचा आपके पास, यानी सरप्लस हो गया. कितना सरप्लस है हमारे पास? 3,90,000. रिजर्व एंड सरप्लस में एसपीआर का, एसपीआर भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है. इसके बाद हम चेक करते हैं और कौन कौन सी एंट्री हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में आएगी. यानी अब हमारे पास, जब हमारे पास प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व ट्रांसफर हुआ था तो जनरल रिजर्व भी इसी का पार्ट हो गया, क्योंकि सरप्लस में से माइनस करते हैं तो एक्चुअल सरप्लस यानी एक्चुअल प्रॉफिट 3,90,000 का था, जिसमें से जनरल रिजर्व जो कि रिजर्व एंड सरप्लस 38,000 निकाला गया. ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं अंडर राइटर कमीशन दिया है. कितना अंडर राइटर कमीशन है आपका? टोटल है अंडर राइटर कमीशन गिवन इन द क्वेश्चन 9,200 अंडर राइटर कमीशन, जिसको भी प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं. और एक दिया है डिवेंचर सिंकिंग फंड. तो डिवेंचर सिंकिंग फंड एक तरीके का रिजर्व है, तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि डिवेंचर सिंकिंग फंड कितना दिया है. डिवेंचर सिंकिंग फंड है 80,000. तो यहाँ पे आप पोस्ट करोगे डिवेंचर सिंकिंग फंड, ये भी रिजर्व है. ठीक है, तो डिवेंचर सिंकिंग फंड कितना दिया है? 80,000. अब इसमें एक चीज़ हमारी छूट गई थी, यहाँ पे हमें अंडर राइटर कमीशन को भी माइनस करना चाहिए था. कितना अंडर राइटर कमीशन गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है अंडर राइटर कमीशन है आपका 9,200 का अंडर राइटर कमीशन. ठीक है, सो अंडर राइटर कमीशन हैज गिवन इन द क्वेश्चन 9,200. ठीक है, सो हम लोग करेंगे क्या? टोटल सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में से अंडर राइटर कमीशन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे. अंडर राइटर कमीशन. ठीक है, टोटल हमारा अंडर राइटर कमीशन है 9,200 का. ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिखिएगा अंडर राइटर कमीशन. तो टोटल अंडर राइटर कमीशन 9,200. तो आपका एक्चुअल रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया? 40,000, 3,90,000, 38,000, 80,000 माइनस 9,200. तो आपका जो रिजर्व एंड सरप्लस आएगा वो आएगा 5,38,800 रुपीज़. ठीक है, सो हमारा ये बहुत बड़ा पार्ट खत्म हो गया.
आपको करना क्या था, SPR प्लस सरप्लस प्लस जनरल रिजर्व, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लिया, एक्चुअल प्रॉफिट था आपका 3,98,000, जिसमें से जनरल रिजर्व था 38,000। डिवेंचर सिंकिंग फंड आपका 80,000 है, जो एक तरीके का रिजर्व है, इसको हम लोग डिवेंचर सिंकिंग फंड रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है। माइनस अंडर राइटर कमीशन 9,200, तो आपका रिजर्व एंड करेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 5,38,800। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में और क्या क्या जा सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम चेक करते हैं, डिवेंचर दिया है, गिवन है क्वेश्चन में, और लास्ट में दिया है अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। सो अनसिक्योर्ड लोन पब्लिक डिपॉजिट है 50,000 रुपीज का टोटल अनसिक्योर्ड लोन, यानी आपके पास जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो कितनी हो जाएगी, अनसिक्योर्ड लोन 50,000, ठीक है। तो टोटल आपका हो जाएगा 1,50,000 रुपीज। ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, ये ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट एंट्रीज जो अदर करंट लाइबिलिटीज की हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं 6 नंबर पार्ट, आपके पास इंटरेस्ट का पार्ट था, 4 नंबर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 7,500 इंटरेस्ट एक्रूड, यानी अदर करंट लाइबिलिटी है, और करंट लाइबिलिटी में आपने क्रेडिटर्स को दिखा रखा है 95,100। तो अदर करंट लाइबिलिटी में और भी चीज़ें हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जैसे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर्स 7,500 अदर करंट लाइबिलिटी। फिर इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है टोटल अदर करंट लाइबिलिटी के बाद, यानी इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू ऑन डिबेंचर अदर करंट लाइबिलिटी ही मानी जाएगी। फिर इसके बाद क्या क्या छूट गया, बस हमें वो देखना है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये भी अदर करंट लाइबिलिटी है, यहाँ पे आपको दिखाना है अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है। अनक्लेम्ड डिविडेंड है हमारा 2,000 रुपीज, तो टोटल आपका अदर करंट लाइबिलिटी हो गई 9,500, जिसमें से करंट लाइबिलिटी में आपके पास क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिया है 95,100 के सीधे सीधे क्रेडिटर्स हो जाएंगे, ठीक है। सो 95,100 के क्रेडिटर्स, और बिल्स पेबल भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है। क्वेश्चन में बिल्स पेबल गिवन है, हाउ मच बिल्स पेबल हैज गिवन इन द क्वेश्चन, तो बिल्स पेबल है 25,500, बीपी 25,500, तो आपका हो जाएगा 95,100 प्लस 25,500, तो आपका हो जाएगा 120,600, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पार्ट था लाइबिलिटी का, ठीक है। तो ये कंप्लीट करना है, इसके बाद देखते हैं और भी कुछ लाइबिलिटी में बच गया। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, यानी टोटल प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स क्वेश्चन में दिया है, तो ये है हमारा 6 नंबर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, हेडिंग है हमारी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जिसमें जाता क्या है, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, टोटल प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 5,000, ठीक है। पहले हम इसको पोस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंक्रीज करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा जो इससे रिलेटेड हो, ठीक है। सारी चीज़ें हमने पोस्ट कर दी हैं, अब आते हैं पोस्टिंग की बात करते हैं। चलिए पोस्टिंग में सबसे पहला पार्ट आपका क्या जाएगा, सबसे पहला पार्ट पोस्टिंग में है हमारे पास फर्स्ट सब्सक्राइब कैपिटल, तो फर्स्ट नंबर पार्ट शेयर कैपिटल 4 लाख, ठीक है। सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं 5,38,800, ये भी हो गया हमारा। फिर उसके बाद आते हैं टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं, थर्ड नंबर 1,50,000 आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, ठीक। फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है नहीं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं दिया है, ठीक। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल चेक करते हैं, ट्रेड पेबल लेना चाहिए, तो ट्रेड पेबल हमारे पास यही आपकी ट्रेड पेबल्स में ये आपकी क्या हो जाएगी, 5 नंबर करंट लाइबिलिटी हमने रिटर्न किया है, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा ट्रेड पेबल, ठीक है। ट्रेड पेबल क्वेश्चन में है 120 to 12600, तो टोटल है आपका ट्रेड पेबल पॉइंट नंबर 5, यानी 5 में क्या दिया है ट्रेड पेबल, 5 में ट्रेड पेबल है
1 लाख, टोटल हो जाएगा ट्रेड पेबल 12600। ठीक है, अब हम बात करते हैं अदर करंट लाइबिलिटी की। 9500 है अदर करंट लाइबिलिटी 4 नंबर। ठीक है, तो ये है आपका 4 नंबर अदर करंट लाइबिलिटी। टोटल कितना है? 9500। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। 5000 का शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गया। तो बैलेंस शीट का टोटल देख लेते हैं। 4 लाख प्लस 38,800 प्लस 1,50,000, 120,600 प्लस 9,500 प्लस 5,000। तो आपका जो टोटल आएगा बैलेंस शीट का वो आएगा 1,22,900। ठीक है, तो यहाँ पे आप पोस्ट कर देना 1,22,3,900। ठीक है, 12,23,900। अब हम बात करते हैं एसेट्स की। अब एसेट्स में क्या क्या आपका रह गया, जो छूट गया वो सारी एसेट्स हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले 7 नंबर में आते हैं। सबसे पहला हम पॉइंट बनाते हैं फिक्स एसेट्स से रिलेटेड, यानी फिक्स एसेट्स में हमारा पार्ट क्या है? टेंजिबल। तो टेंजिबल वर्ड गिवन। ठीक, सो टेंजिबल में हमारे पास क्या क्या है ये चेक कर लेते हैं। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर। तो यहाँ पे आप पोस्ट करना फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर। ठीक है, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस गिवन है क्वेश्चन में। कितना है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस? 2,50,000। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन में है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस प्लांट एंड मशीनरी हैज गिवन 4 लाख। तो 4 लाख का प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर हैज गिवन इन द क्वेश्चन 15,300 रुपीज। ठीक है, तो आपके पास टोटल हमारे पास जो टेंजिबल एसेट्स है वो कितनी हो गई, यानी हमारे पास टोटल है टेंजिबल की बात कर रहे हैं हम, तो 2,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 15,300। तो टोटल टेंजिबल हो गई आपकी, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 665,300। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट का भी पार्टी है ये एसेट्स का। फिर हम लोग बात करते हैं इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में क्या? इनटेंजिबल में गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। चेक करते हैं बैलेंस शीट में कहीं जो फिगर्स हमारे पास गिवन है, क्या उसमें कहीं गुडविल की फिगर है? अगर गुडविल की फिगर है और ट्रेडमार्क की फिगर है तो उसको हम लोग राइट करेंगे। टोटल हमारे पास गुडविल क्वेश्चन में गिवन है और पेटेंट भी गिवन है 4,200 प्लस गुडविल 1,20,000। तो आपके पास पेटेंट भी है जो इनटेंजिबल है और गुडविल भी है। ठीक है, तो गुडविल आपके पास टोटल गिवन है। तो गुडविल, हाउ मच गुडविल एंड पेटेंट? 4,200 एंड प्लस 1,20,000 रुपीज। ठीक है, सो आपके पास टोटल है इनटेंजिबल एसेट्स हो गई 1,24,200 रुपीज। ठीक है, 1,24,200 रुपीज ये आपकी टोटल इनटेंजिबल होगी। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या बच गया? जो बच गया वो भी एसेट्स ही होगी। जैसे हमारे पास हमने सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिया, फ्री होल्ड कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट। अब डेटर्स की बात करते हैं। डेटर्स हमारे क्या हैं? टोटल डेटर्स दिया है 150,800। तो डेटर्स है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारे डेटर्स हैं। ठीक, डेटर्स पार्ट। सो टोटल डेटर्स हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 150,800 प्लस क्या बिल्स रिसीवेबल क्वेश्चन में है? कहीं बिल्स पेबल है लेकिन बिल्स रिसीवेबल नहीं है। ठीक है, तो बिल्स पेबल दिया नहीं है हमारे क्वेश्चन में, तो केवल डेटर्स ही है, बिल्स रिसीवेबल क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। ठीक, अब जो बच गया फिर देखते हैं। फिर शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, सरप्लस हो गया, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स हो गया, डिबेंचर सिंकिंग फंड ये रिजर्व था जो सरप्लस का पार्ट है, बिल्स पेबल हो गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री। जी हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट है आपका इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री में क्या? इन्वेंट्री में 10 नंबर पोस्ट कीजिएगा और इन्वेंट्री में आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री जाएगी। टोटल कितनी है आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री हैज गिवन इन द क्वेश्चन 1,26,000। क्लियर, 1,26,000 की आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक, नेक्स्ट पार्ट अनसिक्योर्ड लोन पब्लिक डिपॉजिट कंप्लीटेड।
अब आते हैं बैलेंस एंड डिपॉजिट विद एक्साइज अथॉरिटी 60,000, यानी जो बैलेंस एंड एक्साइज एंड अथॉरिटीज़ है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमने टैक्स जमा किया था ये आता है बैलेंस एंड ऑथराइज्ड, यानी हमारे पास ये जो पार्ट है वो है आपका लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट है, ठीक है। सो लोन्स एंड एडवांसेस में हम इसको दिखाएंगे कौन सा पार्ट है ये कह रहा है बैलेंस एंड डिपॉजिट विद एक्साइज अथॉरिटीज 16,000, ठीक है। एक ये है और एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 25,000, दोनों ही एसेट्स है। क्यों? पहली चीज तो एक चीज ये जान लीजिए, बैलेंस एंड डिपॉजिट विद एक्साइज अथॉरिटीज क्या है, यानी ये पैसा जो हमने गवर्नमेंट को ज़्यादा जमा किया था, एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो पैसा टैक्स में आपने ज़्यादा पेड किया था, तो वो पैसा आपको आज ना कल मिल जाएगा, ठीक है। बैलेंस एंड एक्साइज अथॉरिटी का मतलब है टैक्स आपने ज़्यादा पेड किया था, वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। तो इसको मानेंगे क्या हम, सीधा सीधा 16,000 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 25,000, तो ये आपका लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये आपकी एसेट्स है। पहली एसेट्स क्या जाएगी, बैलेंस विद एक्साइज अथॉरिटीज, जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट किया था, कोई ड्यूटी का पेमेंट किया था, तो वो टैक्स ज़्यादा पेमेंट किया था, तो वो टैक्स आपको मिल जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आपकी क्या है, ये पैसा गवर्नमेंट के पास है एज अ सिक्योरिटी, आज ना कल आपको मिल जाएगा, तो इस पैसे को हम सीधा सीधा मान लेंगे 25,000 रुपीज़, ठीक है। तो 16,000 प्लस 25,000, 41,000 रुपीज़ आपका ये टोटल निकलेगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं पोस्टिंग की, बाकी आपके पास कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है। सो जो था वो हमने कर दिया, ठीक। अब लास्ट हम लोग करते हैं बैलेंसिंग। चलिए एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसमें कह रहा है कि लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस बैलेंस विद एक्साइज अथॉरिटीज, ये आप लोग पोस्ट करिएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। एक्साइज अथॉरिटीज 16,000, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 25,000, ठीक है। तो हम लोग सारी अब पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं एसेट साइड की। आपकी लाइबिलिटी साइड मैच कर चुकी है, नेक्स्ट है आपका एसेट्स में क्या क्या पोस्टिंग होगी, ठीक है। तो एसेट्स में पोस्ट करने के लिए सबसे पहला पार्ट है आपका ट्रेड पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया। टेंजिबल की बात करते हैं, तो टेंजिबल है आपका कितना नंबर है, 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर में 665,300, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटेंजिबल, तो इंटेंजिबल में आपका गिवन है क्वेश्चन में 124,200। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, चेक कर लेते हैं ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट गिवन है। सो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ पे आप लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में, यानी आप 12 नंबर में आइएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या पोस्ट करेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कंपनी का पैसा लगा हुआ है और वो वापस आएगा, ठीक है। तो कितना सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है आपके पास, लास्ट एक एंट्री बच गई थी हमारे पास, तो टोटल है 80,000 का आपके पास सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म होगा और लॉन्ग टर्म की एंट्री हम पोस्ट करते जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे पोस्ट करें, ठीक। सो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, सिंकिंग फंड यानी नॉन करंट, हमारे पास एक पॉइंट आपका बच गया केवल सिंकिंग फंड का, और सिंकिंग फंड कितना क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है आपकी 12 नंबर की फिगर जो लास्ट में थी, आपका टोटल सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हो गया 80,000 रुपीज़ का, ठीक। अब इसके बाद हम लोग करंट एसेट्स की बात करते हैं, कोई है नहीं। अब हम नेक्स्ट टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल भी हमने पोस्ट कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं, 9 नंबर आपका ट्रेड रिसीवेबल दिया है 15800, ठीक है। ये आपका नोट्स टू अकाउंट है, इसको हम अलग कर ले रहे हैं, ठीक है। 15800। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल के बाद इन्वेंट्री, आपके पास कितनी है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है 10 नंबर
टोटल है 1,26,000। लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस यानी ये आपकी क्या है, सीधा सीधा आपकी एसेट्स है ये, लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो आप लोग सीधा यहाँ पोस्ट करिएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसी का पार्ट है वो, यानी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसी के बाद बी और सी। लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है क्वेश्चन में 41,000 रुपीज़ के। ठीक है, सो नोट्स टू अकाउंट में आप लोग पोस्ट करते जाइएगा इसको। ठीक है, 41,000 रुपीज़ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 11 नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास क्या बच गया क्वेश्चन में, सारी चीज़ें हमने करी थी। देखते हैं एक पार्ट आपका रह गया कैश। क्या कैश से रिलेटेड कुछ है इसमें, कुछ भी? कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड बैंक दिया है 36,600। ठीक है, तो यहाँ 13 नंबर बना लीजिएगा, कैश एंड बैंक। ठीक है, तो टोटल दिया है 36,600 रुपीज़, 36,600 कैश एट बैंक। ठीक, सो कैश एट बैंक में हमारा है 13 नंबर 36,600। ठीक, सो चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट मैच कर रही है या नहीं। सो करेक्ट है बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग पोस्ट करिएगा, जगह नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे पोस्ट करिएगा 122,3900। तो आज आपका अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ डन। सो टुमारो आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द न्यू चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? सो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए प्रिपेयर रहिएगा। थैंक यू।